बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। अजय अजय जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ। मीनाक्षी गला फाड़ फाड़ कर अपने छोटे भाई को आवाजें दे रही थी। ओहो दीदी, क्या मुसीबत है, इतना अहम काम कर रहा हूँ और आप आवाजें दे देकर डिस्टर्ब कर रही हैं। अजय ने झुंझलाते हुए अंदाज में कहा। अजय छिपकली, मीनाक्षी ने कहा। कहाँ है, मैं अभी देखता हूँ उसकी ऐसी की तैसी। अजय ने सीने पर हाथ रखकर कहा। वो सामने दरवाजे पर। मीनाक्षी ने आंखें मेचे मेचे उस तरफ उंगली से इशारा किया। हद करती हैं आप भी दीदी, इतना सा बच्चा है छिपकली का और आप चीख ऐसे रही थी जैसे हाथी जितनी छिपकली हो। अजय ने मजाक उड़ाते हुए कहा और फिर छिपकली के बच्चे को भगा दिया। अरे भगाया को मार देना था ना, मनहूस फिर आ जाएगा निकल कर, मीनाक्षी ने कहा। मगर अजय अपने काम के चक्कर में अनसुनी करके चला गया। मीनाक्षी की बचपन से ही छिपकली से रूह फना होती थी। कोई मजाक में भी उसे कहता छिपकली तो वो कई फुट उछल पड़ती। सारे कजिन्स इस बात पर तफरी लेते। जहां मीनाक्षी की नजर छिपकली पर पड़ी, उसने चीख चीख कर आसमान सर पे उठाया। मगर उसमें उसका कसूर नहीं था। छिपकली देखकर उसे झुरझुरियां आने लगती और वो खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो जाते। मीनाक्षी बहुत ही प्यारी लड़की थी, तस्वीरें बनाना उसकी कमजोरी थी। बचपन से ही वो जहाँ बैठती पेंसिल और कागज उसके हाथ में होता और बड़े होकर भी उसने अपनी पसंद के मुताबिक फाइन आर्ट्स की फील्ड चूज की। और अभी भी वो अपनी तस्वीर मुकम्मल करने ही जा रही थी कि छिपकली के बच्चे ने उसका रास्ता रोक लिया और अब वो फिर अपने काम में मसरूफ हो गई। कुदरती तौर पर उसके हाथ पे बहुत ज्यादा सफाई थी। उसने अपनी तस्वीर मुकम्मल की और बिस्तर पर लेट गई। कल पूरी क्लास को एक एक तस्वीर जमा करानी थी और ये तस्वीर कॉलेज की जानिब से मुकाबले में भेजी जाती। तमाम तस्वीर मुकाबले में चली गई, मगर ये मुकाबला मीनाक्षी ने नहीं बल्कि उसकी क्लास फेलो और फ्रेंड शमीता ने जीता। शमीता ने एक छिपकली की तस्वीर बनाई थी, वो भी इतनी बेहतरीन कि लग रहा था कि अभी कागज पर से रेंगती हुई हरकत करने लगेगी। मीनाक्षी ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसकी जान निकल गई। ओ माय गॉड शमीता, ये क्या बनाया है, क्यों अच्छी नहीं है? शमीता ने सवाल किया। अच्छी, बल्कि बहुत अच्छी है, मगर छिपकली ही मिली थी बनाने के लिए, मीनाक्षी बोली। भाई आर्टिस्ट लोगों की अपनी ही नजर होती है, कब क्या भा जाए कुछ पता नहीं। अब यही देख लो, हमारी नजर काम कर गई और तस्वीर मुकाबला जीत गई। शमीता ने इतराकर अपनी लिट को झटका देते हुए कहा तो मीनाक्षी हंसने लगी। क्यों भाई घांतरी, लड़की को क्या सारी उम्र पढ़ाती ही रहोगी? इसकी शादी की फिक्र करो अब, गायत्री की देवरानी ने कहा। भाई मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की को समझा समझा कर, मगर मेरी सुनती ही कहाँ है ये, उन्होंने देवरानी का सवाल का जवाब दिया। ये कह देने से तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, इसमें बचपना है, मगर तुम तो बड़ी हो ना। तुम्हारे लिए देवर के एक दोस्त आए हैं, उन्होंने अपने लड़के के लिए दुल्हन की तलाश की है। घराना बहुत अच्छा है। इसने तुम्हारे देवर ने मुझसे कहा कि तुम भाभी से बात करो। उन्होंने गायत्री को बताया तो वो सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने मीनाक्षी से संजीदगी से बात की, अटल अंदाज से उसे बताया कि अब उसकी एक न चलेगी, पढ़ाई करनी है तो पति की इच्छा से आगे पढ़ लेना और बस। काफी रोने धोने के बावजूद भी मीनाक्षी की एक भी न चली। चंद दिन के बाद लड़के वाले मीनाक्षी को देखने आए। पता चला कि वो शमीता की फैमिली है और वो अपने भाई के लिए दुल्हन देखने आई थी। उसने तो झट फैसला दे दिया कि मीनाक्षी ही उसकी भाभी बनेगी और मीनाक्षी के घर वालों को भी लोग पसंद आ गए। थोड़े दिन बाद चलाने के बाद उन्होंने शादी की तारीख तय कर ली और लड़के वालों की रस्म के मुताबिक शादी से 2 रोज पहले सगाई करने का इरादा किया गया। मीनाक्षी के घर वालों को बड़ा क्या एतराज होना था, वो छठ तैयारियों में लग गए। आज मीनाक्षी की सगाई थी और उसने ग्रे कलर का बहुत ही खूबसूरत फराक और चूड़ीदार पजामा पहना था, जिस पर भारी कामदानी निहायत नफीस से की गई थी। वो बड़ी हसीन लग रही थी, सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे, मगर किसी खबर थी कि इनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। कहते हैं ना कि इंसान बेखबर है,
उसके वहमो गुमान में भी नहीं होता कि उसकी की हुई एक मामूली सी हरकत उसके लिए कैसा वबाल खड़ा कर देगी। और यही मीनाक्षी ने किया। सगाई की तकरीब खत्म होते होते काफी देर हो गई। वो इतना भारी जोड़ा और जेवरात पहने पहने थकन से चूर हो गई। वो सीधी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर के बाद उसकी माँ कमरे में आई। चंदा कपड़े तो बदलिए होते। उन्होंने उसके पास बैठते हुए कहा, माँ जरा भी हिम्मत नहीं हो रही। अच्छा लाओ मैं तुम्हारे जेवर उतारती हूँ। फिर वो उठी और बोली, चलो उठो, हिम्मत करो, बस चेंज कर लो, फिर लेट जाना। और अलमारी से मीनाक्षी के कपड़े निकालकर बेड पर रख दिए और रूम से चली गई। मीनाक्षी मुंह बनाती हुई उठी और कपड़े चेंज करने लगी और फिर लाइट ऑफ किए बगैर ही लेट गई। उसने जैसे ही तकिए पे सर रखा, छत पर नजर डाली, वहां उसे छिपकली का एक काला सा बच्चा नजर आया तो उसे जैसे करंट सा लगा और वो कूदकर बिस्तर से नीचे आ गई। ये मनहूस कहाँ से आ गया? एक तो मैं इतनी थकी हुई हूँ और ऊपर से इस वक्त कोई है भी नहीं। वो भड़बड़ाई, भगवान किसी को भेज दे। वो ये कहकर कमरे से बाहर निकल आई। इत्तेफाक से अजय ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था। अजय, मीनाक्षी ने उसे आवाज दी। अजय मुड़ा और उसके चेहरे का जोग्राफिया देखकर वो समझ गया और वहीं से हाथ हिलाकर बोला, नॉट अगेन, और जाने लगा। मीनाक्षी ने दौड़कर पीछे से उसकी टी शर्ट खींची। अजय मेरा छोटा सा भाई अपनी दीदी की हर बात मानता है ना, इतना प्यारा है। और खींचकर उसे रूम में ले आई। कहाँ है? अजय के पूछने पर मीनाक्षी ने छत की जानिब उंगली कर दी। इतनी ऊपर है दीदी, छोड़ें, खुद ही चला जाएगा। मगर मीनाक्षी न मानी तो अजय ने बड़ा ब्रश लिया और छिपकली के बच्चे को भगाने लगा। वो बच्चा इधर उधर भागने लगा। अजय खिड़की की तरफ भगाओ, मीनाक्षी ने हिदायत की। अब खुद आए और अपने शुभ हाथों से भगा लें, अजय ने झुंझलाते हुए कहा। और देखते ही देखते वो छिपकली का बच्चा खुद ही रिंगते हुए खिड़की की दीवार पर आ गया। ले, उसने आपकी बात सुन ली, अजय ने हंसते हुए कहा। बको मत और मार दो इस मनहूस को, मीनाक्षी ने कहा। तो अजय ने अपना जूता उतारा और भरपूर वार से उस छिपकली के बच्चे को मारा। वो बेचारा वहीं चिपक के मर गया। ले दीदी, आपके कमरे की दीवार के लिए पोस्टर बना दिया, अजय ने मीनाक्षी को छेड़ा। फिर मीनाक्षी के कहने पर अजय ने मरे हुए छिपकली के बच्चे को घर से बाहर फेंक दिया। पूरा घर शहनाई की धुन से गूंज रहा था। आज मीनाक्षी का विवाह था और वो सुर्ख साड़ी में लिपटी सजी सनवरी अपने कमरे में बैठी थी। कुछ ही देर में शोर मचा, बारात आ गई। फिर मीनाक्षी की कजन्स उसे थामे हुए मंडप में ले आई। पंडित जी ने अश्लोक पढ़ना शुरू किया और फेरों की रस्म शुरू हो गई। अभी मीनाक्षी ने चौथा फेरा लिया था कि उसे अपने पैर पर सरसराहट महसूस हुई। उसने फेरा जारी रखा। फिर पांचवें फेरे में उसे किसी चीज के रेंगने का एहसास हुआ और वो चीज रेंगती हुई उसके टहने से होती हुई ऊपर जाने लगी। मीनाक्षी ने फेरे छोड़कर अपने पैर को झटकना शुरू कर दिया। क्या हुआ? सारे लोग एक दूसरे से सवाल करने लगे। मीनाक्षी की माँ ने उसके कहने पर उसके पैर देखे, मगर वहां कुछ भी नहीं था। पंडित जी के कहने पर दोबारा फेरे शुरू करा दिए। बहुत सी बड़ी पूड़ियों की भवें चढ़ गई कि ये तो अपशुगन है। फेरों के बाद मीनाक्षी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वहां सबने उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया। घर परदेश के बाद भी रस्में जारी थी। सब खूब एंजॉय कर रहे थे। दुल्हा दुल्हन को आमने सामने बिठाकर उनके आगे एक प्याले में दूध लाया गया और शमिता ने उसके अंदर एक अंगूठी डाली। भाई, जिसने पहले अंगूठी निकाल ली सारी जिंदगी उसी का हुक्म चलेगा। क्यों भाभी? शमिता ने मीनाक्षी से कहा तो वो मुस्कुरा दी। फिर दूल्हे दुल्हन ने बर्तन में हाथ डाला और अंगूठी ढूंढने लगे। अचानक मीनाक्षी के हाथ में कुछ आया तो उसने उंगलियों को हरकत देकर टटोला कि वो क्या है? अंगूठी, मगर ये क्या? उसने खौफ से हाथ पैर बाहर निकालकर झटकना शुरू किया। सारे लोगों के ऊपर दूध की छींटे आ गई। क्या हुआ भाभी? शमिता ने पूछा। छिपकली, उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला। सबने हैरतज़दा नजरों से उसकी जानिब देखा और फिर खाली प्याला किया गया तो उसमें से कुछ भी ना निकला। चलो बच्चों, अब बहुत देर हो गई है, बाकी रस्में बाद में कर लेना। आओ बेटा, तुम लोग हमारे साथ, मीनाक्षी की सास ने तमाम लड़के लड़कियों से कहा और शमिता ने मीनाक्षी को कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाया और विनोद भी अपनी माँ के साथ कमरे में आ गया। मीनाक्षी के साथ हाथ में अंगूठी की डिबिया लेकर उसके पास बैठ गई और बोली, ये मेरी चांद सी बहू की मुंह दिखाई। मीनाक्षी ने हाथ आगे किया और उसकी सास ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। अभी मीनाक्षी का हाथ उनके हाथ में ही था कि मीनाक्षी को लगा कि कोई चीज पट से उसके नीचे उसके पंजे पर गिरी है
उसने जो उस तरफ देखा तो उसके पंजे पर काली छिपकली बैठी हुई थी। मीनाक्षी ने एक झटके से अपना हाथ सास के हाथ से खींचा और बेड से नीचे कूद गई। विनोद और शर्मिता हैरान निगाहों से उसे देखने लगे। फिर मीनाक्षी को एहसास हुआ कि उसने ये सही हरकत नहीं की। उसने ध्यान ही न दिया कि किस बेदर्दी से उसने अपनी सास का हाथ झटका था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, वो दरअसल छत से मेरे हाथ पर छिपकली गिर गई थी, मीनाक्षी ने शर्मिंदा लहजे में कहा। छिपकली? लेकिन बेटा तुम्हारा हाथ तो मेरे हाथ में था, मैंने तो कोई छिपकली नहीं देखी। खैर छोड़ो, तुम लोग आराम करो, आओ शमिता, ये कहकर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। शमिता बेटा, ये लड़की नॉर्मल तो है ना? उन्होंने बाहर आकर अपनी बेटी से पूछा। जी मामा, बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि इससे काफी अरसे से दोस्ती है। वो छिपकली से बहुत डरती है, शमिता ने कहा तो इसकी माँ बस सर हिलाकर खामोश हो गई। सुबह मीनाक्षी के घर वाले नाश्ता लेकर उसके ससुराल आ गए। नाश्ते की मेज सजी हुई थी और सब दुल्हा दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। फिर शमिता अपने भाई भाभी को लेकर नीचे आई। मीनाक्षी ने अनार के रंग की साड़ी बांधी हुई थी और वो आहिस्ता से आई और बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और सबके साथ बैठ गई। कितनी सुंदर लग रही है हमारी मीनाक्षी, क्यों गायत्री जी? मीनाक्षी की सास ने हंसते हुए कहा। हाँ लग तो रही है, मगर विनोद भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहा, उन्होंने झट कहा तो सब मुस्कुरा दिए। भाभी आप जूस लें, शमिता ने उसे गिलास देते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ा दिया, मगर उसने अपना बड़ा हुआ हाथ गिलास पर इतनी जोर से मारा कि गिलास दूर जाकर छनाके से जमीन पर गिरकर किरची किरची हो गया और जूस फर्श पर फैल गया। साथ में मीनाक्षी चीखती हुई कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई और गिलास की जानिब उंगली करके बोली, गिलास में छिपकली थी। उस वक्त वो अपने अंदाज से बिल्कुल पागल लग रही थी। अब की बार मीनाक्षी की सास के माथे पर बल पड़ गए, जो कि इतने वाजे थे कि मीनाक्षी की माँ ने भी देख लिए। क्या ओल फोल बो रही हो, ये कोई मजाक का वक्त है, उन्होंने बात बनानी चाहिए। मगर माँ मैं मजाक, मीनाक्षी ने कहना चाहा, मगर गायत्री जी ने उसका हाथ दबाकर उसे खामोश कर दिया। जब मीनाक्षी अपने मैके आई तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही थी तुम? माँ मैंने सचमुच देखी थी छिपकली। मीनाक्षी रूहानी हो गई। देखी होगी बेटा, मैंने कब कहा है कि नहीं देखी, मगर इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी, उन्होंने कहा। ओवर रिएक्ट? माँ जानती है कि मुझे छिपकली से कितना डर लगता है, फिर भी अब तुम शादीशुदा हो और अपने ससुराल में ये बचकाना हरकतें तुम्हें जेब नहीं देती। एहतियात बरतो, खास तौर पर से सास के सामने। जिस तरह की हरकत तुमने की थी ना, तुम्हारी सास के चेहरे से लग रहा था तो ये समझ रही है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, गायत्री जी ने उसकी बात काटकर उसे समझाते हुए कहा। रात में मीनाक्षी अपने कमरे में सो रही थी। एक छिपकली रेंगती हुई आई और मीनाक्षी की उंगली में काट लिया और दर्द से उसकी चीख निकल गई। वो पसीने में शराबूर बिस्तर पर हाँफने लगी। ओ भगवान, ये सपना था, वो भी इतना भयानक। मीनाक्षी ने पानी पिया और तकिए पर लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। माँ सही कह रही थी, मैंने छिपकली को कुछ ज्यादा ही अपने जहन पर सवार कर लिया है। जब भी तो सपनों में भी उसका दीदार हो रहा है। और सर झटक कर वो सो गई। जो 2-4 दिन में विनोद ने दोबारा बिजनेस ज्वाइन किया। विनोद के जाने के बाद मीनाक्षी बोर होती तो शमिता के रूम में चली जाती, मगर उस रूम में उसे अजीब सा एहसास होता, क्योंकि शमिता ने कमरे के साइड दीवार पर अपनी शाहकार छिपकली की तस्वीर सजाई हुई थी। मगर उस दिन तो अजीब ही हुआ। जैसे ही मीनाक्षी ने शमिता के रूम का दरवाजा खोला, उसके सर से पैर तक सनसनाहट होने लगी। सामने दीवार पर छिपकली की तस्वीर तो लगी थी, मगर वहां छिपकली नहीं थी, सिर्फ आउटलाइन नजर आ रही थी। तस्वीर में सारे रंग थे, मां सिवाय छिपकली के। इतने में शमिता की नजर मीनाक्षी पर पड़ी तो वो बोली, भाभी आज ही मैंने इस तस्वीर को साइड दीवार से उतारकर सामने लगाया है, यहाँ ज्यादा अच्छी लग रही है। शमिता अपनी धुन में थी, जबकि मीनाक्षी की निगाहें तस्वीर में अटकी हुई थी। फिर वो बहाना करके अपने रूम में आकर बेड पर लेट गई। वो सोच रही थी कि क्या मेरी नजर भी खराब हो गई है। इतने में उसकी निगाह छत पर गई तो वो धक से रह गई। वहां एक स्याह छिपकली थी। उसे करंट लगा और वो बेड से उठकर नीचे खड़ी हो गई। वो छिपकली रेंगती हुई साइड की दीवार पर आई और चलते चलते नीचे जमीन पर उतर आई और मीनाक्षी से बिल्कुल जरा से फासले पर रुक गई। खौफ से मीनाक्षी वहीं जम गई और पलक झपकते में उस छिपकली का साइज खुद ब खुद बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते बेइंतहा बड़ा हो गया।
मीनाक्षी की रूह फना होने लगी। फिर उस छिपकली ने अपना मुंह खोला तो उसमें से गिन गिन करती आवाज निकली, तूने जो बोया है उसे जरूर काटेगी। क्या बिगाड़ा था मेरे नन्हे से मासूम बच्चे ने तेरा, जो तूने उसे मरवा दिया। और फिर उस छिपकली ने जोर से मीनाक्षी की तरफ उगल दी। मीनाक्षी ने बेख्तियार अपना हाथ ऊपर उठाया और उसका हाथ गीला हो गया। मीनाक्षी कब होश से बेगाने हुई उसे पता ही न चला। फिर जब उसे होश आया तो वो वहीं पड़ी थी, शायद कोई उस तरफ आया ही नहीं था। फिर उसे अपने हाथ में जलन का एहसास हुआ तो उसने देखा कि उसका वही हाथ बहुत सूजा हुआ था। इतने में किसी ने दरवाजा नॉक किया और फिर वो दरवाजा खुल गया। ये शमीता थी और फिर जब उसकी नजर मीनाक्षी के हाथ पर पड़ी तो वो लिपक कर आई और उसे बेड पर बिठाकर डॉक्टर को फोन करने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद सब घर वाले और डॉक्टर मीनाक्षी के कमरे में थे। डॉक्टर विनोद का दोस्त था, इसलिए फौरन ही आ गया था। उसने मीनाक्षी के हाथ पर गौर से देखा और फिर बोला, भाभी आपको याद है कि आप कहाँ गई थी? मीनाक्षी ने अपने हाथ की जानिब देखकर नफी में सर हिलाया, क्योंकि उसे मालूम था सब उसे पागल समझेंगे। मीनाक्षी का हाथ अब बहुत ज्यादा सूज गया था और उसमें हल्की सी निलाहट भी थी। भाभी, ये लगता है बहुत ही जहरीली चीज का काटा हुआ है। आप विनोद के साथ क्लिनिक आए, हमें इसे साफ करना पड़ेगा, डॉक्टर ने दोबारा हाथ देखते हुए कहा। सूजन ऐसी थी जैसे किसी झली में कुछ बड़ा हुआ हो। फिर डॉक्टर ने उसकी स्किन को साफ किया तो उसके अंदर से हल्का नीला पानी जैसा निकला। देख रहे हो विनोद जी, ये जहर है, डॉक्टर विनोद से कहा। फिर मीनाक्षी की पट्टी करके उसे घर भेज दिया। मीनाक्षी जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, उसकी आंखों में वही मंजिर दोबारा घूम गया। उसने विनोद का बाजू थामा। एक बात बोलूं, आप यकीन करेंगे, वो बहुत झिझक रही थी। हाँ जरूर बोलो, विनोद ने उसकी जानिब देखकर कहा। दोपहर में जब, और फिर उसने सारी बात विनोद को बता दी। जब उसकी बात पूरी हो गई तो विनोद बोला, मीनाक्षी, आई थिंक तुम्हें आराम की जरूरत है, मगर आप मेरी बात, मीनाक्षी ने कहना चाहा। नॉट अगेन मीनाक्षी, विनोद ने उसकी बात काटी और कपड़े चेंज करने लगा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू बढ़ गए। उसे बेहद खौफ महसूस हो रहा था, मगर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। अगली सुबह मीनाक्षी के लिए बम ब्लास्ट साबित हुई। उसकी माँ का फोन आया जो कि धारे मार रही थी। उसका छोटा भाई अजय अब इस दुनिया में नहीं था। एक इंतहाई खौफनाक हादसा रात उसके साथ पेश आया जिसमें उसकी मौत हो गई। रात अजय अपने कमरे में सो रहा था। उसकी छत में लगा पंखा चलते चलते निकलकर उसके सर पर आ गिरा और उसके सर से सीने तक का हिस्सा बुरी तरह कुचल दिया गया। उसकी पूरी खाल तक उधर गई थी। मीनाक्षी सख्ते में आ गई। अजय ही से उसने छिपकली का बच्चा मरवाया था। मीनाक्षी धारे मार मार कर रो रही थी। सब समझ रहे थे कि वो अजय की मौत पर रो रही है, जबकि मीनाक्षी का ये सोच सोच के दम खुश्क हो रहा था कि अब अगली बारी उसकी अपनी है। उसकी तबीयत खराब होने लगी तो उसकी सास ने उसे सुकून की गोली खिला के सुला दिया। मीनाक्षी की आंख खुली तो कमरे में अंधेरा था और उसका सर भारी हो रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से लाइट्स ऑन की और फिर वो नहाने चली गई। शावर से पानी निकलकर उसके जिस्म पर पड़ा तो उसे निहायत सुकून का एहसास हुआ, मगर ये सुकून भी आर्जी साबित हुआ। अभी शावर का पानी जिस्म पर गिरते हुए कुछ ही देर हुई थी कि मीनाक्षी को अपने वजूद पर हजारों नन्हे नन्हे पंजे चिपटे हुए महसूस होने लगे और पालू में भी सरसराहट हो रही थी। उसने फौरन शावर बंद किया और जल्दी से बाहर आई। वो खौफजदा होकर बेड पर बैठ गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। वो बार बार अपने आप को देख रही थी। उसे अपने साए से भी खौफ महसूस हो रहा था। फिर उसने साड़ी बांधी और खाने की मेज पर आकर बैठ गई। वहां सबने उसे ऐसे खौफ से देखा तो वो सब परेशान हो गए। मीनाक्षी की सास बोली, बेटा उठकर आवाज दे लेती तो शमीता आ जाती तुम्हारे पास। मैंने सोचा तुम सो रही हो इसलिए खाने पर बुलाने नहीं आई। है चलो अच्छी तरह पेट भर के खाना खाओ, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। शमीता ने थाली में खाना परोसा और मीनाक्षी को दे दिया। मीनाक्षी खामोशी से खाना खाने लगी। फिर सबने खाना खत्म किया तो वो लोग बातें करने लगे। सुबह मीनाक्षी की आंख खुली तो विनोद ऑफिस जा चुका था। मीनाक्षी उठी और बिस्तर ठीक करके मुंह धोने चली गई। उसने वॉश बेसिन का नल खोला और मुंह पर छींटे मारने लगी। फिर उसने मुंह धोकर सामने आईने में अपना चेहरा देखा तो वही जम गए। सामने आईने में मीनाक्षी के अक्स की बजाय काली छिपकली नजर आ रही थी और सबसे भयानक बात यह कि वो मुंह खोलकर हंस रही थी, साथ उसकी स्याह आंखें चमक रही थी। मीनाक्षी के मुंह से आवाज के बजाय सिर्फ सीटियां निकल रही थी।
खौफ से उसकी आवाज खलक में फंसकर रह गई। बड़ी मुश्किल से वो बाहर निकली और दौड़ती हुई गाड़ी में बैठ गई और तेज रफ्तारी से ड्राइव करती हुई अपनी माँ के घर पहुंच गई और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। मीनाक्षी की माँ उसे इस तरह देखकर दंग से रह गई। उसकी हालत चंद दिन में अबतर हो गई थी। पीली रंगत, आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चिकन आलूद साड़ी, ढीली चुटिया जिसमें से लिट्टे निकली हुई थी। क्या हुआ बेटा? गायत्री की सांसें रुकने लगी। मीनाक्षी ने बिना कुछ कहे हिचकियां लेकर रोना शुरू किया और सख्ती से अपनी माँ को अपने साथ चिमटा लिया। बड़ी मुश्किल से गायत्री ने मीनाक्षी को खुद से जुदा किया। मीनाक्षी क्या हुआ है? कुछ मुंह से तो बोल, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। कहीं तेरे ससुराल वालों ने तो। उन्होंने घबराते हुए सिर्फ इतना ही जुमला अदा किया। मीनाक्षी ने नफी में सर हिलाया। बेटा जब तक तू मुंह से नहीं बोलेगी तो मुझे कैसे पता चलेगा? उन्होंने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ मुझे बचा लो। इतना कहकर मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगी। गायत्री जी का दिल कटने लगा। उन्होंने मीनाक्षी को पानी पिलाया। फिर वो काफी देर उसे चिमकाती रही। तब कहीं जाकर मीनाक्षी ने उन्हें छिपकली के बच्चे को मारने से लेकर अजय की मौत और आने वाली बात तक सब कुछ बता दिया। माँ वो जरूर कोई मखलूक है जो छिपकली के रूप में और अब अपने बच्चे की मौत का बदला लेना चाहती है मुझसे। गायत्री ने मीनाक्षी की सारी बातें सुनकर कुछ नहीं कहा, मगर दिल में उनका ये सोचना था कि अपने छोटे भाई की मौत को मीनाक्षी ने दिल पे लिया, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। उन्होंने 3-4 दिन के लिए मीनाक्षी को अपने पास रखा और उसकी सास को फोन करके बताया। रात को उन्होंने तमाम माजरा मीनाक्षी के पिता के गोश गुजार किया। मीनाक्षी के पिता ने अपने मित्र जो कि माहिर नफ्सियात थे उनसे बात की तो उन्होंने मीनाक्षी से तफसीली गुफ्तगू की और इसका नतीजा यही निकला कि मीनाक्षी ने अपने भाई की मौत के सदमे की वजह से एक छिपकली के बच्चे को मारने से जोड़ के कहानी बनाई, जो कि इसके दिमाग के दबाव का नतीजा है। उन्होंने उसे कुछ दवाई दी जो कि सुकून की थी। चौथे दिन मीनाक्षी अपने ससुराल चली गई। दवाओं के असर से वो वक्ती तौर पर छिपकली को भूल गई। विनोद और मीनाक्षी अपने बेड पर बैठे बातें कर रहे थे। अचानक ही मीनाक्षी बोलते बोलते चुप हो गई। विनोद ने उसकी जानिब देखा तो मीनाक्षी की निगाहें छत पर थी, जहां एक स्याह छिपकली चिपकी हुई थी। विनोद ने वो छिपकली देखी तो गुस्से से बेड से नीचे उतरते हुए कहा, आज मैं इस मनहूस का काम ही कर देता हूँ, और बेड की तरह से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। विनोद प्लीज रुक जाइए। मीनाक्षी ने बेड से उतरकर विनोद से कहा। उसने अभी विनोद का हाथ पकड़ा ही था कि विनोद ने फायर कर दिया। विनोद का निशाना खता हो गया, मगर छिपकली फायर से टच से मस न हुई। इससे पहले कि विनोद दोबारा फायर करता, उन दोनों के मुंह बेतहाशा खुल गए। कमरे की छत से लातादाद सुइयां नीचे गिरने लगी। वो छत में से निकल कर जमीन पर बारिश की तरह बरस रही थी और जमीन पर गिरते ही सुई छिपकली में तब्दील हो जाती। पूरे कमरे में छिपकलियां फैल गई। मीनाक्षी ने जो ये मंजर देखा तो वो सहम कर पीछे हटने लगी। उन तमाम छिपकलियों ने अपना रुख मीनाक्षी की तरफ किया। उनकी तादाद लाखों में थी। विनोद अपनी जगह सुन खड़ा रह गया। मीनाक्षी उछलकर बेड पर चढ़ गई तो छिपकलियों ने भी अपना रुख वहीं किया और उछल कर बेड पर कूदने लगी। एकदम बेड की चादर मीनाक्षी ने पैर में उलझी और वो बेड पर गिर गई। लाखों की तादाद में छिपकलियां मीनाक्षी के वजूद पर चढ़ गई। कोई उसके पांव पर, कोई चेहरे पर, कोई मुंह में। मीनाक्षी सर से पैर तक छिपकलियों में लिपटी हुई थी। खौफ से मीनाक्षी के दिमाग की रगें फट गई। उसके नाक से खून जारी होने लगा। उसकी आंखें खौफनाक हद तक फैल गई। जब घर वाले सुबह मीनाक्षी और विनोद के ना जागने पर आए और दरवाजा नॉक करने पर भी उन्होंने ना खोला तो उन्होंने दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए अंदर। मीनाक्षी बेड पर पड़ी थी और उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें बेतहाशा फटी हुई थी और नाक से खून निकलकर बिस्तर पर जम चुका था, जबकि विनोद जमीन पर होश से बेगाना पड़ा था। वो लोग हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स ने मीनाक्षी की मौत की खबर बताई, जबकि विनोद अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठा था। वो बार बार हर वक्त अपने पांचे हाथ में पकड़कर झाड़ता रहता, कभी हाथ झटकता, कभी पैर झटकता और कभी अपने पांचे ऊंचे करके सोफे बिस्तरों पर चढ़ जाता। दोनों के साथ क्या हुआ था यह आज तक किसी को ना पता चल सका। मीनाक्षी ने सिर्फ एक मामूली छिपकली का बच्चा मारा था, उस छिपकली के बच्चे को मरवाया था, मगर किसे मालूम था कि वो छिपकली किसी और रूप में कोई और चीज बनेगी और अपने छोटे से बच्चे के मौत का बदला मीनाक्षी से लेगी।